हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल। बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इससे पहले सीडीएस अधिकारी भारतीय थल सेना के 27वें प्रमुख भी थे। सीडीएस अधिकारी ने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख का पदभार संभाला। सीडीएस बिपिन रावत, इनका जो मुख्य काम था, तीनों सेनाओं जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना था, के बीच आपसी तालमेल सेट रखना। 8 दिसंबर 2021 को सीडीएस अधिकारी यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, इनका निधन हो गया। तमिलनाडु के कुन्नूर IAF Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की मृत्यु हो गई। मौत के समय सीडीएस 63 वर्ष के थे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ 11 अन्य लोग भी और मौजूद थे वहाँ पे, जो इस दुर्घटना में मारे गए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी देश के पहले चीफ सीडीएस अधिकारी बिपिन रावत का जीवन परिचय। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल में हुआ। बिपिन रावत का परिवार गढ़वाल के उत्तराखंड के राजपूत परिवार से ताल्लुक रखता था। बिपिन रावत के पिताजी का नाम लेफ्टिनेंट लक्ष्मण सिंह रावत, जो कि सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। जनरल बिपिन रावत ने 1978 में 11वीं गोरफा राइफल की 5वीं बटालियन से अपनी करियर की शुरुआत की। बिपिन रावत ने प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के कैम्ब्रेन हॉल स्कूल से, शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी पूरी की। फिर जहां बिपिन रावत को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके बाद पढ़ाई करने वे अमेरिका चले गए। वहां से इन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से स्नातक किया और इसके साथ साथ हायर कमांड का कोर्स भी पूरा किया। स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल की उपाधि ली और प्रबंधन में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा किया। 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। बिपिन रावत को 16 दिसंबर 1978 को 11 गोरफा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया, जो उनके पिता की ही यूनिट थी। उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करते हुए 10 साल बिताए। बिपिन रावत एक मेजर के रूप में उरी, जम्मू और कश्मीर में एक कंपनी की कमान संभाली। कर्नल के रूप में उन्होंने किबीथू में LOC के साथ पूर्वी सेक्टर में अपनी बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली। ब्रिगेडियर के पद पर चुने जाने के बाद उन्होंने सोपोर में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 सेक्टर का मोर्चा संभाला। मेजर जनरल के पद मिलने के बाद बिपिन रावत ने 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन उरी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला। एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने पुणे में दक्षिण सेना को संभालने से पहले दीमापुर में मुख्यालय वाली कोर की कमान संभाली। मेजर जनरल ने इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में एक अनुदेशात्मक कार्यालय, सैन्य संचालक निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, मध्य भारत में एक पुनर्गठित आर्मी प्लेन्स इन्फेंट्री डिवीजन के लॉजिस्टिक स्टाफ ऑफिसर, कर्नल सहित स्टाफ असाइनमेंट भी संभाला। सैन्य सचिव की शाखा में सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव और जूनियर कमांड विंग में वरिष्ठ प्रशिक्षक। उन्होंने पूर्वी कमान के मेजर जनरल स्टाफ MGGS के रूप में भी काम किया। सेना कमांडर ग्रेड में पद मिलने के बाद बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2016 को दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला। इसके बाद उन्होंने थल सेना के उप प्रमुख का पद ग्रहण किया। 17 दिसंबर 2016 को भारत सरकार ने उन्हें 27वीं थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। बिपिन रावत गोरखा ब्रिगेड के थल सेना अध्यक्ष बनने वाले तीसरे अधिकारी थे। 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा पर जनरल रावत को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। वह नेपाली सेना के मानद जनरल भी थे। भारतीय और नेपाली सेनाओं के बीच एक दूसरे के प्रमुखों को उनके करीबी और विशेष सैन्य संबंधों को दर्शाने के लिए जनरल की मानद रैंक प्रदान करने की परंपरा रही है। बिपिन रावत आर्मी चीफ से 31 दिसंबर 2019 को रिटायर होने के बाद भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए। तो चलिए अब जानते हैं सीडीएस बिपिन रावत का निधन कैसे हुआ। सीडीएस बिपिन रावत 8 दिसंबर 2021 की सुबह स्पेन विमान Mi-17 से दिल्ली से वेलिंगटन, तमिलनाडु के लिए निकले। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मधुलिका और अन्य 11 लोग भी थे। अपने काम के साथ बिपिन रावत 11:34 बजे
सुलूर पहुंचे। सुलूर से वह 11:48 पे MI-17 B5 से वेलिंगटन के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देना था। सुलूर और वेलिंगटन के बीच कन्नूर के पास उनका विमान क्रैश हो गया। कन्नूर स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों में उनका विमान क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 14 लोग सवार थे। इस दुर्घटनाग्रस्त में 13 लोगों की जान चली गई। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया जनरल बिपिन रावत का जीवन परिचय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।